अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड ऑर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो हैं, चाहे आप जेके बोपी का एग्जाम देने जाओ, नीट का एग्जाम देने जाओ या कोई भी एग्जाम केमिस्ट्री का आप देने जाओ, उसमें हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड ऑर्डर का जो है क्वेश्चन 1, 2, 3 तो डेफिनेटली आ जाते हैं और इनको सॉल्व करने में स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ ईजी फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से आप हाइब्रिडाइजेशन भी ईजिली निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की, और बॉन्ड ऑर्डर भी उसका जो है ईजिली विद इन 2 सेकंड्स नहीं तो 30 सेकंड में आप डेफिनेटली आप उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपके पास, आपको पता होगा हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती है। हमारे पास sp होती है, sp2 होती है, sp3 होती है, sp3d होती है, देन sp3d2 होती है। अब यहाँ पे जो है ये तीन तो आपको पता ही है। इसमें जो लास्ट के दो हैं sp3d और sp3d2, इसमें भी कभी कभी जो हाइब्रिडाइजेशन हमारी होती है वो dsp3 आती है या d2sp3 आती है। तो अब इसको कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है या sp या dsp3 है, तो इसको भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो पहले हम सिंपल जो हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं जिनसे आप इजीली अपनी जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए बेसिक सा फार्मूला है, बहुत ईजी फार्मूला है, 1/2 इंटू m प्लस वी माइनस सी प्लस ए। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये आपको हर जगह काम आने वाला है, चाहे आप 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, जेके बोपी नीट, हर जगह। तो m यहाँ पे क्या है कि v प्लस एम या m प्लस वी, कुछ भी आप लगा लो, हम ऐसे लिखते हैं 1/2 v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा तो v जो है हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, जो हमारे पास कंपाउंड होगा, जो मॉलिक्यूल होगा, उसके सेंट्रल एटम की जो वैलेंसी है वो क्या है। देन उसके बाद m हो गया मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, देन c हो गया पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कितना है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल NH3 है, CO2 है, NH4 पॉजिटिव है। देन उसके बाद a जो हो ये हो गया नेगेटिव चार्ज, इसको आप नोट करके रख लीजिए। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं आपको। मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं NH3, ठीक। NH3 की हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, तो 1/2 हम फार्मूला के हिसाब से लिखते हैं 1/2। NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर आप एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेलन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसकी 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 2 और 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 5। तो 5 तो मोनोवैलेंट, मतलब मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो या एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक, स्टेबिलिटी को पाने के लिए। तो हाइड्रोजन अगर आपको पता होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1 है, इसमें या तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है या एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो दैट मीन्स कि ये जो है ये मोनोवैलेंट है। तो 5 जो हो गया ये हमारी सेंट्रल एटम की वैलेंसी होगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हमारे पास 3 हैं, 5 + 3। कैटायंस कितने हैं और एनायंस कितने हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास। तो इसको करते हैं क्लोज। 5 + 3 = 8, 8/2, 8/2 = 2 1 2 4 8। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। तो 4 का मतलब है कि sp3, तो 4 हमारे पास आ गया। दैट मीन्स कि हाइब्रिडाइजेशन जो है अमोनिया की है, NH3 की है, वो sp3 है, ठीक। अगर हमारे पास 2 आ जाती यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो होगी sp। अगर 3 आ जाती हमारे पास तो sp2। देन अगर 4 आ जाती तो sp3, अगर 5 आ जाती तो sp3d, इसी तरह से sp3d2। तो ये हो गया एक एग्जांपल अमोनिया की हमने समझाई। अब हम दूसरी एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं CO2 की। ये मैं थोड़ी सी बेसिक एग्जांपल्स आपको समझा देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट मिल जाएगा और आप इजीली जो है हाइब्रिडाइजेशन किसी भी इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हो। तो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हम ले लेते हैं। तो CO2 में आपको पता ही होगा, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो है कार्बन, और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास याद होनी चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, और कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 4 है। तो फार्मूला में हम पुट कर लेते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें है वो 4 हैं, मतलब 4 इसमें जो है लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला में पुट कर लेते हैं 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, प्लस मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब कि जिसके इलेक्ट्रॉन या एक गेन करे या लॉस करे। तो ऑक्सीजन के पास तो ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन को तो 2 है, ये डाइवैलेंट है, तो ये मोनोवैलेंट नहीं आएगा। तो ठीक, उसके बाद सेम कैटायन तो हमारे पास इसमें कोई नहीं है, और एनायन भी इसमें कोई नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, 4 1 4, 4/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो 2 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। तो 2 का मतलब क्या है हमारे पास, sp। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो CO2 की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अमोनिया की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp, जो मैंने अभी बताया sp3। तो इन फार्मूला से आप जो इजीली अपनी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो अगर हम इसमें जो है कैटायन एनायन को तो कहीं पे जिक्र ही नहीं आया। अब अगर हम कैटायन एनायन की बात भी करें तो एग्जांपल एक ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव हम ले लेते हैं एक एग्जांपल।
NH4 पॉजिटिव हम ले लेते हैं। NH4 पॉजिटिव हमारे पास थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे। तो NH4 NH में जो है नाइट्रोजन जो है हमारे पास है सेंट्रल एटम। तो फार्मूला अगर हम देख लेते हैं 1/2 m प्लस वी माइनस सी प्लस ए। तो जो V प्लस एम यहाँ पे है। तो वैलेंसी क्या है नाइट्रोजन की, जो ऑलरेडी हमने अमोनिया में देखी, वैलेंसी जो है नाइट्रोजन की वो 5 होती है। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है अमोनिया के फाइनल शेल में प्रेजेंट होते हैं। और मोनोवैलेंट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1/2 × 5 जो है ये इसकी है, प्लस मोनोवैलेंट मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास है यहाँ पे 4, ठीक, 5 + 4 माइनस सी क्या मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पे, पॉजिटिव 1 है, दैट मीन्स कि 1 चार्ज है। -1 + 0 को छोड़ देते हैं। 5 + 4 कितने होते हैं, 5 + 4 हो गए 9, 9 - 1 हो गए 9 - 1 = 8। तो 8/2 यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे 8/2 = 4, 4 यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन जो NH4 पॉजिटिव की है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये थे बेसिक फार्मूला, जो है बहुत इजी फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन को देखने के लिए। अब इसके अलावा जो 2 और फार्मूलाज हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए सेकंड फार्मूला हम देख लेते हैं। सेकंड टाइप में हम देखेंगे कि जो बॉन्ड टाइप है, जैसे आपको पता होगा सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड्स। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन, उस हिसाब से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, ठीक। अगर आपके पास मॉलिक्यूल है उसमें सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स कि सिग्मा बॉन्ड है। अगर उसमें एक डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है यहाँ पे पाई बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पे, तो यहाँ पे एक होगी सिग्मा बॉन्ड, तो 2 होंगे यहाँ पे पाई बॉन्ड्स, ठीक। ये हो गया बेसिक। तो इसको छोड़ देते हैं हम, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, अपने एग्जाम्पल पे। चौथी एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3F हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया, इसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो पहले हम इसको जो है उस फार्मूला से 1/2 m + v माइनस सी प्लस ए उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो है बॉन्ड टाइप के फार्मूला से दिखा देता हूँ। तो बॉन्ड टाइप में हमने क्या देखना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। देखिए अगर सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास 2 हैं तो दैट मीन्स sp। अगर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं दैट मीन्स sp2। अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं दैट मीन्स कि sp3d नहीं, sp2 sp3। अगर हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं दैट मीन्स sp3d। 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं sp3d2, ठीक। तो ये 2 मैं हम ऑलरेडी समझाऊंगा लास्ट पे। तो पहले हम देख लेते हैं इस सिग्मा बॉन्ड्स हमें कलेक्ट करने। तो हमारे पास एग्जांपल है CH3F, इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और 3। तो फ्लोरीन भी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो दैट मीन्स कितने यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स हैं, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड्स आर 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो CH3F की हाइब्रिडाइजेशन आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, बिल्कुल ईजी है, 1 सेकंड में आप इसको निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ी एग्जांपल देख लेते हैं हम। CH3CHO, यहाँ पे हमारे पास एक और कंपाउंड है CH3CHO। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम आपके पास है, हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, ये वाला है। तो इसका फार्मूला हमारा, इसकी जो ज्योमेट्री है वो बना लेते हैं हम। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पे। पहले इसका देख लेते हैं हम, ये एक है हमारे पास CHO, दूसरा पहले इस CH3 का देख लेते हैं हम, CH और H, यहाँ पे दूसरा C इसके साथ अटैच है। तो इसकी अलग हाइब्रिड, ये कार्बन 1 है हमारे पास, ये कार्बन 2 है, 2 कार्बन है हमारे पास, कार्बन 1 और कार्बन 2। तो दोनों की अलग अलग हाइब्रिड, दोनों की अलग अलग जो है हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकलेगी। तो पहले हम इसकी देख लेते हैं फर्स्ट कार्बन की। तो पहले हम इसकी ज्योमेट्री बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस सेकंड का कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी अटैच है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ एक हाइड्रोजन हो जाएगा और डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की आ जाएगी, क्योंकि वैलेंसी में 4 होनी चाहिए, 1 2 और 3 और 4 कार्बन के बराबर आ गए। तो पहले हम कार्बन 1 की देख लेते हैं। कार्बन 1 में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड। दैट मीन्स कार्बन 1 की जो ज्योमेट्री है, कार्बन 1 की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। तो कार्बन 2 की यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्री देखें, कार्बन 2 में जो है कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड आ जाएगी। 1 2 एंड 3 कार्बन 2 में जो है 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दैट मीन्स sp2, ठीक। तो यहाँ पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो sp2 आ जाएगी। अब यहाँ पे लास्ट पे हम बात कर लेते हैं sp3d और sp3d2। इनमें जो है 2 टाइप्स के होते हैं, dsp3 और d2sp3। तो इसको आपने क्लियर कैसे करना है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसको आप बिल्कुल इजी तरीके से हम कर लेते हैं। हम देख लेते हैं लिगेंड्स को कि लिगेंड कितने इसके साथ अटैच हैं। अगर लिगेंड 2 हैं तो sp3 है, sp2, 4 है sp3, 5 है sp3d और 6 है sp3d2। तो लिगेंड्स के टाइप्स आपको पता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में अगर आप देखोगे CN है, CO है। अगर वीक लिगेंड्स में आप देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अगर वाटर अगर अटैच है तो दैट मीन्स कि वीक लिगेंड है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं FeCN6। FeCN6 में अगर आप देखोगे कि लिगेंड जो है यहाँ पे CN है, लिगेंड्स कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 6, CN = 6। तो ज्योमेट्री
क्या होगी इसकी sp3d2, ठीक, sp3d2। तो अब sp3d2 इसमें हमने देख लेना है कि लिगेंड जो है हमारे पास कौन है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो CN जो है ये स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स कि अगर स्ट्रॉन्ग हमारे पास है तो D2 यहाँ पे आ जाएगा, D2sp3 ये आ जाएगी इसकी ज्योमेट्री। अगर हमारे पास वीक लिगेंड CN की जगह अगर हमारे पास H2 होगा तो H2O दैट इज वीक लिगेंड, तो H2O के बदले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 ही यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ऐसे ही अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है तो D जो है ये राइट साइड चला जाता है, अगर स्ट्रॉन्ग होता है CnCO तो ये जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड आ जाता है। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन इजीली किसी भी कंपाउंड की निकाल सकते हो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो खत्म कर लेते हैं यहीं पे। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ जो है या बॉन्ड ऑर्डर जिसको हम बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो होपफुली आपको जो हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो आने वाली वीडियो में हम बॉन्ड ऑर्डर भी दिखाएंगे आपको कि ईजी ट्रिक क्या होती है उसकी। तो चलिए वीडियो को खत्म कर लेते हैं।